brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में कुछ दिन पहले पानीपत पुलिस ने नोमान इलाही नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। नोमान पर आरोप है कि वो हिंदुस्तान की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा है। लगातार पुलिस और सुरक्षा एजेंसी पूछताछ कर रही है। कल नोमान को उसके घर पर किराना में लेकर गई थी पुलिस, और नोमान की तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनकी बहन जीनत हमारे साथ है, जो उनसे बड़ी है। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, आप परिवार में कितने भाई बहन और परिवार कैसा था? 3 भाई 3 बहन थे जी। परिवार तो मेरा बहुत अच्छा था जी, बहुत तारीफ ही तारीफ थी जी। हमें खुद नहीं पता था मेरे भाई ने ये काम कर दिया, जितनी सी भी भनक नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो रेगुलर नहीं रहता था। सुबह को आके कभी रात को आया चला गया, बस सिर्फ ज़्यादातर तो मुझे कपड़े धोने के लिए दे के जाया करता जी। और मुझे तो जी इससे ज़्यादा कोई भनक ही नहीं थी। अगर ऐसी बात होती जी, मुझे कुछ होता, मैं उसे भगा देती, यहाँ सर मारती पहले मैं उसके। तूने ऐसा काम क्यों करा? देश के साथ गद्दारी सबसे बड़ी गद्दारी मानते हो, तो क्या कहना चाहोगे? अब अपने हिंदुस्तान से गद्दारी की है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारा परिवार है, हम सब कुछ करते हैं, उस वतन के साथ गद्दारी कितना बड़ा वो मानते हो आप? देखो जी, मैं तो एक बात कहूँगी साफ, ना मेरे बाप के खून में गद्दारी थी, ना हमारे खून में गद्दारी। अगर उसने गलत कराना जी, जो सज़ा सबको मिले वो उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नोमान के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़ाई की थी और कैसा लड़का कैसा है? जैसे आप तो परिवार, आप तो बहन हो। बहुत अच्छा था, मैं बता तो रही, जितनी सी भनक कहीं से कहीं भी नहीं थी जी, ना किसी से गलत बोल लेता जी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अगर होती तो मैं खुद कह रही अब दोबारा भी जी, मैं उसे मार के यहाँ से भगा देती अगर मुझे इतनी सी भी भनक होती कि तूने ये काम कर रहा। पानीपत पुलिस जो है नोमान को कल किराना लेकर गई और वहाँ पर घर पर पासपोर्ट मिले हैं, काफ़ी संख्या में पासपोर्ट जब्त हुए, नकली पासपोर्ट। तो क्या लगता है जिसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता जी। अच्छा, 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद क्या कुछ करता नोमान? कुछ नहीं जी, बस फिर तो यूँ था कि मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। अच्छा। बस जी छोटा ही था घर में। बस वही बात है जी, माँ बाप के बिना तो घर कैसा हुआ आपको भी पता। बस जी कौन ध्यान देवे किसी पे, कोई नहीं देता जी। माँ बाप नहीं? कोई नहीं, माँ बाप नहीं है ना मेरा। 13 साल तो 15 साल तो मेरी मम्मी को ही हो गया, और 10-11 साल ही हो गए, 6-7 साल मेरे पापा को हो गया। परिवार में सबसे छोटा है बड़ा कौन से नंबर पे है? सबसे छोटा ही है। सबसे छोटा। बाकी परिवार के भाई बहन क्या करते हैं? कपड़े का ही काम है दोनों का जी, मजदूरी पे है, दुकान पे लग रहे दूसरों की में भी है जी। हम तो साधारण ही फैमिली है जी, कुछ ऐसी बात भी नहीं थी जी। जो मेरी तबीयत ख़राब है यही सुन के ही तो है जी, ऐसा कुछ भी होया क्या? तो जीनत है, तबीयत ख़राब है, उनकी बहन है, बीपी इनका काफ़ी कभी बढ़ जाता कभी घट जाता, लगातार दवाइयाँ खा रही है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, एक इकबाल नाम का शख्स का नाम सामने आ रहा है। इकबाल ये कौन है? इकबाल कोई किराना का था या क्या कुछ है? नहीं जी, बस मैंने तो मोबाइल पे देख लीजिए, खबर आ रही है जब पता चल रहा जी, मुझे तो खुद नहीं पता जी कौन है, कभी नाम भी नहीं सुना जी हमने तो। देख लो इतने से इतने बड़े हो गए जी, नाम भी नहीं सुना कभी। अच्छा, ये बताइए, 2 और नाम सामने आ रहे कि आपके कोई परिवार में रिलेशन में कोई पाकिस्तान में रहते हैं, मौसी या बुआ, कौन लोग हैं? जी हाँ, रहते तो हैं जी, फिर अब उनका आना जाना कहाँ हो रहा है? कौन है वो, कौन लोग है वो? मौसी है या बुआ? मौसी भी है, बुआ भी है जी, लेकिन अब कहाँ आना जाना हो रहा है जी, जब से दिक्कत सी चल रही, बहुत साल हो गए, जब तो वीज़ा भी नहीं मिल रहा, अब तो किसी को भी है। तो मतलब शादी वहाँ हुई थी उनकी? जी। कौन कौन है वो, नाम को जानते हैं उनके? बुआ मौसी का नाम क्या है जो वहाँ पर है? पर जाना है। और बुआ भी? उनकी वो भी गुजर गई, डेथ हो रही उनकी। अच्छा, भी कब से आना जाना बंद आप लोगों का? बहुत साल हो गए जी। अच्छा, एक बात और जीनत जी निकल कर सामने आ रही कि जो नोमान आपका भाई है छोटा, ये एक बार पाकिस्तान भी गया था घर पे उनके। तो कभी मतलब अपनी मौसी बुआ जी, वो तो बहुत साल की बात है, कभी छोटा सा ही होगा जी। कितने साल का हुआ कुछ मालूम? जी मेरे तो याद भी नहीं है जी, इस बात की नहीं मुझे याद है। जब से पुलिस ने हिरासत में लिया है तो परिवार पे क्या बीत रही है? परिवार अपने भाइयों से बहनों से बातचीत की? नहीं जी, उनसे मेरी कोई बात नहीं होती। पुलिस पूछताछ करती है? काल जी मुझे ही राजी, बस पुलिस पूछताछ करती है आप लोगों से? परेशान तो है जी? नहीं, मैं परेशान भी नहीं करती जी, पूछताछ तो देखो वो तो अपना काम करेंगे। नहीं जी, मुझे कोई परेशानी नहीं, बस ये सवाल जवाब ना जी, बस जब मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं जी, मैं कैसे कह दूँ?
अच्छा, ये सुनने में आया कि जो नोमान के जीजा इरफान वो भी बुलाए थे और नोमान जो उनके सामने रो पड़ा कि मुझे बचा लीजिए, जी हाँ, इसने तो उसको पछतावा था? जहाँ बस इसने ये मुझे तो मिलने नहीं दिया था जी, क्यों मैं 5 बजे के बाद गई थी। उन्होंने कहा लेडीज हुक्म जहाँ आने नहीं देना अंदर। मैंने यूँ भी कान से मुझे दूर से दिखा दो, कहने लग गए नहीं हम तुम्हारे से मिलाने के लिए लावेंगे, अच्छा। हम समझ रहे तुम्हारा दुख। फिर बस इन्हें बुलाया था, उनसे कह रहा था रो के मुझे बचा लो। कुछ ऐसा भी बोला कि भाई मुझे पछतावा है इस चीज़ को लेके, इतना बड़ा काम? नहीं, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करने दी मतलब रोने लग गया नोमान? जी, बस उन्होंने फिर कहा बस उठ जाओ यहाँ से, बात नहीं करने दी ज़्यादा। अच्छा, उम्र को लेके कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, 24 साल का था या 25 या 26? 25वें में लग रहा, 2000 में हुआ था। मतलब 25 साल का है। आपके पास कितने दिन से था वो? जी बस मेरे पास तो 2-2.5 महीने से कभी आता था कभी आता भी नहीं था, रेगुलर नहीं था मेरे पास। मतलब सुनने में आ गया कपड़े धुलवाने के लिए कभी कभी आ रहा इतना ही था बस, कोई बात नहीं, कोई मेरे सामने किसी चीज़ का कोई मुझे वो निभा सक के कुछ कर रहा है कुछ नहीं पता जी। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि भाई पैसे की प्रॉब्लम थी घर में, तो कहीं ना कहीं लालच में फंस गया बच्चा? ये पता नहीं है, सभी हो सके जी। तो आपको कि लालच में आ गया? जी देखो, एक बहन को इतना तो रहे जिसका भाई करना नहीं, अगर उसने करा होगा जी फिर सजा तो देखो मिलनी चाहिए बस। ये सुनने में आया कि एक वीडियो भेजने के 5 से 10 हज़ार मिलते थे, स्टेशन की वीडियो भेजी गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लालच में किसी ने कुछ ना कुछ कराया जी, हो भी सकता है जी। आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कि परिवार का एक लड़का ऐसा निकल गया, आपका छोटा भाई, बस बहुत तो कभी महसूस हुआ था कैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं जी, जब तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही जी, जब तो मैं शोक मारी और क्या मेरे यूँ ही हो रहा जी, कभी नहीं जी, क्योंकि ना जी मेरे फादर ऐसे थे और ना जी हमें गद्दारी पसंद है, मैं साफ करी जी। वो भी स्वभाव कैसा है नोमान का? कोई कट्टर था कोई धर्म को लेके कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ कट्टर? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं करता था जी, नहीं बात कुछ भी नहीं। और शुरुआत में मैं सुना है कि जो नोमान है वो किराना के अंदर फ्रूट की रेडी भी वगैरह लगाता था, ऐसा कुछ था? नहीं जी, नहीं था। और जो एक बाल का नाम सामने आ रहा है, कुछ मालूम है कौन है? गांव से किराना से गया था? मैं बता तो रही हूँ आपको, मैंने खुद मोबाइल पे सुना जी, मुझे खुद नहीं पता। कभी जब आपके पास आया कभी लगा कि ऐसा कुछ कर रहा है ये फ़ोन से या कुछ ऐसा? नहीं जी, मैं बता तो रही हूँ जी, अगर मेरे सामने बात आती मैं सबसे पहले मारती है, उसके जीजा भी मारते अगर ऐसा लगता, मैं मुझसे समझते भी, जब हमारे सामने कुछ आई नहीं जी बात। उसके जीजा ये बोले कि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं बात है जी, जो देश का एक बहन अपने भाई के लिए क्या कहेगी अगर ऐसा वतन से गद्दारी करेगा, तो बहन का क्या संदेश है? जी जो सबको मिलेगी सजा इस मामले में वही उसको दो, बस मेरा तो ये कहना है जी। तो ये जीनत थे हमारे साथ, हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, तबीयत इनकी ख़राब है। जब से नोमान इलाही को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है, इनको भी बुलाया गया था और कस्टडी में है। नोमान से जब उनके जीजा मिले तो नोमान रो भी पड़ा था और अपने जीजा से ये भी बोला था कि उसे बचा लीजिए, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ़ पुख्ता सबूत मिले हैं और कैराना भी लेकर गई थी, जहां पर सामने आ रहा है कि वहां पर कुछ दस्तावेज़ भी मिले थे उनको। तो कुल मिलाकर परिवार के लोगों का, उनकी बहन का, जीजा का, मौसा का ये कहना है कि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक वो हमारा भाई हो, लेकिन वतन पहले है और ऐसे भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।